हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में एक बार आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। ओके। तो आज जैसे आपने थंबनेल देखा, आज मैं आपका पीएनएल शेयर करूंगा आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी ठीक है, अगर बुरा लगता है तो भी ठीक है। ओके। और ये जो पीएनएल देख के मेरे घर वाले भी, रिश्तेदार भी बहुत जल रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जलने वालों को मैं और जलाता हूँ, समझ रहे हो। जो जो मेरी नज़रों से गिर गया है, जो जो बातें कर रहा है, जहाँ से भी बातें कर रहा है, मेरे को सब पता चल रहा है, समझ रहे हो। तो वीडियो के माध्यम से बस इसको उतना ही बताना है कि भाई लगे रहो। ओके। और कुछ नहीं। चलो फिर आ जाते हैं पीएनएल पे। ओके। ओके, क्योंकि क्या होता ना, मैं एक लोटा ट्रेडर हूँ अपने ग्रुप, अपने फैमिली में। ओके। सब करते तो सब है, लेकिन सब दिखावा दिखावा के लिए कुछ बताते नहीं है। जो भी है वो मैं बताता हूँ, समझ रहे हो। लेकिन कर करके तो सब करते हैं, सब स्टॉक मार्केट को जानते भी है, सब करते भी है। लेकिन अगर उसका नाम खराब ना हो, इसलिए वो बाहर नहीं आते। और हम लोग अपना तो ओपन है, जो भी है। अगर नाम खराब हुआ तो भी हुआ, और नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जो पैसा कमाना है वो मेरे दफ्तर पे ही रहेगा, समझ रहे हो। जो नहीं कमा हो जाएगा वो भी मेरे दफ्तर से जाएगा, तो मेरे से कुछ ऐसा कुछ लेना देना है नहीं किसी और से, समझ रहे हो। तो और किसी भी कम्युनिटी से नहीं है मेरे को लेना देना। अगर आप मेरे मेरे पास ये मांगोगे कि आप वेरीफाई पीएनएल दे दो, तो भाई मैं आप लोग जो बोलोगे वो करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगती है, आप मेरे से कुछ सीख रहे हो, तो ही आप मेरे प्राइम ग्रुप में जुड़ो, वरना मेरे को कोई जरूरत है नहीं, समझ रहे हो। अगर आप मेरे को 400 या फिर 500 रुपए दे के एक मंथ में जुड़ रहे हो और 10 से 20 से 25 हजार रुपए कमा रहे हो, तो भाई ये 400 500 रुपये मेरे को नहीं चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ पे पैसा कमा ही रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो एक नॉर्मल सी फीस है, वो दे के जुड़ जाओ, बाकी कुछ लवारी पंती मत करो, समझ रहे हो। चलो फिर आ जाते हैं बिना कुछ ज्ञान दिए। और मैं आपको बता दूं, मैं ज्ञान तभी देता हूँ जब मैं पैसे कमा रहा होता हूँ। जब मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ तो मैं चुपचाप हो जाता हूँ। तो एक आप भी ऐसी हैबिट पालो, आप ज्ञान तभी दो जब सामने वाले बंदे से आप आगे हो, समझ रहे हो। ओके, चलो फिर आ जाते हैं पहले। चलो फिर आ जाओ। ये देखो, ये मेरा मेरा अकाउंट है। ओके। ये मेरा मेन अकाउंट है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस शो हो रहा है, अक्टूबर सीरीज का पोजीशन है। ओके। तो जो भी चल रहा है चल रहा है। ओके, तो हम पीएनएल पे आ जाते हैं यहाँ पे। ओके। तो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे मेरे को सितंबर मंथ का दिखाना है, तो सितंबर की 1 तारीख और सितंबर मंथ की 30 तारीख। ओके, यहाँ पे तारीख देख लेना यहाँ से, सितंबर 2023 एक और है 30। और यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक। ओके। तो सितंबर मंथ में हमने कमाए हैं ऑल ओवर 56 हजार रुपये। ओके। तो इसमें से मेरा चार्जेस गया है 7 हजार रुपये। ओके। चार्जेस का मतलब क्या है कि ये जो पैसा हमने कमाया है वो व्हाइट है, ब्लैक नाना नहीं है, समझ लो। हम ब्लैक में काम ही नहीं कर रहे। ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जोक था। ओके। तो नेट जो मेरे पास आया है वो 49 हजार मेरे डिमेट में आए हैं। डिमेट में आए हैं मतलब मेरे बैंक में जमा हुए हैं। मेरा नेट प्रॉफिट है वो है इस मंथ का 49 हजार। वो जो अनरियलाइज बता रहा है वो अगले मंथ की अक्टूबर सीरीज है, वो इस मंथ की नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अनरियलाइज बता रहा है, तो इसको आप भूल जाओ, यहाँ पे फोकस करो। ओके। तो इस मंथ मैंने कमाए हैं 49 हजार, मतलब ऑलमोस्ट आप 50 हजार से मतलब राउंड फिगर। ओके। और कितनी कैपिटल से कमाए हैं? 2.5 लाख। ओके। 2.5 लाख में यूज करता हूँ, और इसमें से मैं 2.5 लाख की 2.5 लाख में इंट्राडे में भी यूज कर लेता हूँ, पोजीशन में भी यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आरओआई कितना बन रहा है वो तो मेरे को नहीं पता। अगर आप समझदार हो तो आप यहाँ पे आरओआई निकाल सकते हो। ओके। और अगर मैं आपकी क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके। यहाँ पे 75 45 120 150 के ऊपर आपको कभी क्वांटिटी नहीं मिलेगी। ओके। आप हर एक पेज सान मान लो। ओके। यहाँ पे देखो 105 45 45 बैंक निफ्टी की है। ये तो पहले की जो 22 हजार नेकेट थी, वो फिन निफ्टी की 120। यहाँ पे आपको इंडेक्स में, इंडेक्स मतलब आप समझते हो, इसमें से 150 के ऊपर आपको कभी भी मेरी क्वांटिटी दिखने को नहीं मिलेगी। ओके। तो इतनी लो क्वांटिटी में इतना प्रॉफिट मेरे लिए बहुत बढ़िया है। ओके। जब जब मेरी कैपिटल बढ़ेगी तब तक यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ओके। तो ये है मेरा वन, मतलब पहला जो मेरा मेन अकाउंट। अब मैं दूसरे अकाउंट की नहीं, पहले इसमें भी बता देता हूँ आपको कौन कौन सी डेट में कौन कौन सा प्रॉफिट हुआ है। ओके। तो हम पहली डेट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली डेट में हमारा लॉस हुआ है, कितना हुआ है? 1145 रुपये। ओके।
चलो भाई, इसमें कितनी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी वाइज में आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर दिखाऊंगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में 45 45 45 45, निफ्टी में 100 100 100 50 100। ओके चलो फिर अब क्वांटिटी क्या दिखाऊंगा। चलो 1 तारीख को होगी, अब ये है 4 तारीख, 2 3 तारीख को छुट्टी होगी। 4 तारीख का लॉस है मेरा 175 रुपये मात्र। ओके, तो आप समझ सकते हो। और फिर आ जाते हैं हम 5 तारीख को। 5 तारीख को हमारा प्रॉफिट है यहाँ पे तारीख यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे तारीख लिखती है और यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे है 7,200 रुपये का। ओके, और इसमें कितनी क्वांटिटी हो देख लेते हैं हम पहले। ओके, जो रियलाइज पीएनएल है उसकी क्वांटिटी देखेंगे हम पहले। यहाँ पे देखो, ये रियलाइज पीएनएल है क्या, रियलाइज 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 रियलाइज। ओके, बाकी सब अनरियलाइज। तो यहाँ पे देखो 30 क्वांटिटी, 45 क्वांटिटी, ये अनरियलाइज, ये रियलाइज, ये 30 क्वांटिटी। ओके, फिर ये बैंक निफ्टी की रियलाइज है और निफ्टी की 100 क्वांटिटी है और ये रियलाइज पीएनएल है। ओके, और कुछ नहीं। चलो हम कहाँ पे है, 5 तारीख। 5 तारीख कहाँ पे, यहाँ पे। अब आ जाते हैं 6 तारीख को। तो 6 तारीख को जितना कमाया उतना लेके चला गया, नेट 13,000 लॉस। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम 7 तारीख को। 7 तारीख को ब्रेक इवन, कुछ नहीं, ब्रोकरेज पे जेब से कटी, यहाँ पे 44 रुपये का प्रॉफिट। ओके, और ये कौन सी 7 तारीख को, 7, फिर 8 तारीख को आ जाते हैं। ओके, सारा लॉस रिकवर, 30,000 रुपये का प्रॉफिट एक दिन का, समझ रहे हो, एक दिन का 30,000 का प्रॉफिट, सारा लॉस रिकवर। 11,000 का लॉस था वो भी रिकवर। चलो फिर यहाँ पे क्वांटिटी देखो। अरे भाई इसका क्या, इसका यहाँ पे क्वांटिटी देखो। यहाँ पे जो रियलाइज पीएनएल है, ये 2 लेख का रियलाइज। ओके, यहाँ पे देखो 30 क्वांटिटी, मतलब 30 क्वांटिटी में भाई कितना प्रॉफिट, 4 लॉट, सॉरी 2 लॉट, 2 लॉट में काम किया है मेरे भाई। और यहाँ पे ये रियलाइज पीएनएल है निफ्टी का, निफ्टी में 150 क्वांटिटी, 22,000, और 22,000 में से 7,000 निकाल दो, 12,000 में से 3,000 निकाल दो, 30,000 आएंगे टोटल राउंड फिगर। ओके, एक ही दिन का प्रॉफिट 30,000। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से 8 तारीख से लेके 9 10 छुट्टी और 11 तारीख। 11 तारीख में ब्रेक इवन, ओनली 309 रुपये का प्रॉफिट। चलो फिर आ जाते हैं 12 तारीख। 12 तारीख में सिर्फ 2700 रुपये का प्रॉफिट। फिर आ जाते हैं हम 13 तारीख पे। 13 तारीख में कितना लॉस है, 3400 रुपये का लॉस, 3400 रुपये का लॉस। चलो चलेगा, 3400 रुपये का लॉस है यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं। 13 तारीख, और अब आ जाते हैं 14 तारीख में 239 रुपये का लॉस। चलो कोई दिक्कत नहीं। 14 तारीख, और आ जाते हैं 15 तारीख में 8,000 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ पे अभी ऐसा क्यों हो रहा, ए भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे क्या था, 15 तारीख पे आया था ना, तो यहाँ से 15, यहाँ से सितंबर का 30 ले लेता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, वीडियो बना रहा हूँ मैं। 15 तारीख को 8,000 रुपये का प्रॉफिट, इसमें कौन सी कितनी क्वांटिटी थी यहाँ पे भी देखो, रियलाइज पीएनएल में देख लो आप, यहाँ पे आके ये है रियलाइज पीएनएल। ओके, इसमें 3 लॉट, और ये भी है रियलाइज प्रॉफिट, इसमें 100 क्वांटिटी, मतलब 2 लॉट, बाकी सब अनरियलाइज है, इसको नहीं काउंट करेंगे। होगा 15 तारीख, और ये आ जाते हैं यहाँ पे 15, और ये है 16 डेट को 14,000 रुपये का लॉस। ओ भाई साहब, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, 14,000 रुपये का लॉस, क्योंकि हम आगे प्रॉफिट में है अभी तक। ओके, लेकिन 14,000 का लॉस है, लेकिन यहाँ पे देखो अनरियलाइज 12,000 है, तो ऑलमोस्ट 2,000 का ही लॉस है, समझ रहे हो। तो आपको ये भी सीखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी हेजिंग में मॉडिफाई करना पड़ता है, तो इस मॉडिफाई का लॉस है। देखो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ना, यहाँ पे देखो ये भेल की क्वांटिटी, मैंने ए लेख को सेल करके मैंने दो में से कोई भी एक मैंने दूसरा सेल किया होगा, ये सॉरी सेल था वो बाय कर दे, इसकी पोजीशन एग्जिट करके मैंने इसको प्लस किया होगा, कोई भी एक को, तो इसका लॉस दिखा रहा है। बाकी कुछ ओवरऑल तो यहाँ पे देखो 12,000 अनरियलाइज है उसी दिन। तो 18 तारीख को आ गए। अब आ जाते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख में 6,800 रुपये का प्रॉफिट। ओके, फिर आ जाते हैं हम 21 तारीख। हाँ 21 तारीख,
21 तारीख को 4,675 रुपये का प्रॉफिट। फिर आ जाते हैं हम 22 तारीख को। 22 तारीख को क्या हुआ, 12,000 रुपये का लॉस यहाँ पर। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे आप लॉस देख रहे हो तो यहाँ पे अनरियलाइज भी देखना है, समझ रहे हो, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि भाई मेरे को मॉडिफाई जो पोजीशन है उसको एग्जिट करके दूसरा लेग ऐड करना होता है, इसलिए यहाँ पे इस दिन में लॉस दिखा रहे हो। ओके, यहाँ पे देखो जो 12,000 रुपये लॉस है, लेकिन अनरियलाइज P&L 36,000 रुपये का है। चलो मैं हंसी से लाऊं, क्योंकि आप लोग यार एक एक दिन का बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग ऐसे पूछोगे वेरीफाई लिंक। अरे भाई वेरीफाई लिंक मेरे को नहीं देना है। यहाँ पे आपके सामने है, सब देख लो यार। ओके, 22,000। और मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मेहनत है भाई, समझ रहे हो। आपकी जो सोच है उसके बारे में मेरे को यार बहुत वो लगता है। आपकी आपके पास अगर अगर आप लोग इसी इसी आप भी रोज इसी मार्केट में बेचते हो, मैं भी रोज इसी मार्केट में बैठता हूँ, लेकिन आप लॉस कर रहे हो तो आप हमको बुरा बोल रहे हो जो प्रॉफिट कर रहे हो, और आप बोल रहे हो ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। चलो छोड़ो, आप हमको भी बोल रहे हो, हमारे घर वाले को भी बोल रहे हो। ओके, अब घर वाले क्या हो, कोई पढ़े लिखे है नहीं, तो उसका वो फिर दूसरे वे में ले लेते हैं, तो समझो बहुत बड़ी दिक्कत होती है यार। लेकिन वो भी मेहनत करके चलते हैं। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा वो होता है। ओके, फिर हम आ जाते हैं 25 तारीख को। तो 25 तारीख को फिर से एक बड़ा दिन, 31,000 रुपये का प्रॉफिट। ओके, और यहाँ पे ब्रोकर देखो सिर्फ 224, तो बहुत ही अच्छा है यार, इस मंथ बहुत अच्छा गया मेरा। फिर आ जाते हैं 26 तारीख। 26 तारीख को भी 55-56 रुपये का प्रॉफिट है। ओके, फिर आ जाते हैं हम 27 तारीख। 27 तारीख को फिर 2,000 रुपये, राउंड फिगर लगा लो, 2,000 रुपये। ओके, और 27, फिर 28 तारीख को आ जाते हैं। 28 तारीख को हमने 231 रुपये का लॉस किया। चलो फिर तो ये हो गया हमारा, जो पूरा मैंने बता दिया आपको 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक। 28 में अभी हो गई 30 क्यों नहीं आई, उसमें हमने ट्रेड नहीं किया होगा, नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे देखो जो मेरा ट्रेडिंग सेशन है वो कितने दिन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 दिन मैंने काम किया है मार्केट में। ओके, उसमें से लॉस कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन लॉस है। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या बनता है, 19 में से 8 निकाल दो तो 11 ही बचेगा ना। हाँ 11, तो मेरा 11 दिन सही हुए हैं और 9 दिन का मेरा लॉस है, सॉरी 8 दिन का। ओके, तो रिस्क रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से लगा दो, इसमें से मेरा कुछ माइंड चलता है नहीं। ओके, तो ये रहा मेरा पहला अकाउंट। जैसे अब मैं मेरा दूसरा अकाउंट का बताऊंगा, लेकिन वो बारीकी से मैं नहीं बताऊंगा, ये टोटल में आंकड़ा बता दूंगा। ओके, ये जो 2.5 लाख रुपए के कैपिटल से मैंने प्रॉफिट कमाया है जो आपके सामने है वो। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे दूसरे अकाउंट में। ओके, यहाँ पे देखो ये है, मैं दूसरा अकाउंट बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये सिंबल देख लो आप, ये वाला सिंबल देख लो, ये है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोफाइल, माइक्रोसॉफ्ट ऐप का प्रोफाइल। अब आ जाते हैं हम गूगल पे, क्योंकि आप सब लोग यही बोलोगे सर यही है। ओके, अब देखो ये हो गया गूगल का डैशबोर्ड, यहाँ पे देख लो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूं P&L अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन में सितंबर 1 से लेके सितंबर 30 तक, ये भी 2.5 लाख की कैपिटल है। ओके, यहाँ पे मैं 2.5 लाख यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा जो प्रॉफिट है वो 68,000 रुपये का है। अरे टोटल कैपिटल में 5 लाख यूज करता हूँ, समझ रहे हो। और मेरे हाथ में कितने आए हैं, 7,000। उसमें मैंने मेरे अकाउंट में 1,000 प्लस किए थे, तो इसमें 1,000 में माइनस कर देता हूँ, समझ रहे हो। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो इस मेरा जो दूसरा अकाउंट है उसमें 60,000 रुपये का प्रॉफिट है। कितना, 60,000 रुपये का। ओके, सेल्फ मेड प्रॉफिट है ये। तो यहाँ पे मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। इसका मैं 61,000 है, लेकिन मैं 60,000 डालूंगा, राउंड फिगर डालते हैं। ओके, और यहाँ पे 50,000 डालेंगे। ओके, तो हो गया ना सब इज इक्वल 50,000। तो टोटल मैंने सितंबर मंथ में कमाया है 1,10,000। कैपिटल यूज किया है 5 लाख के आसपास। ओके, 5 लाख के आसपास। तो अब मैं कैपिटल बढ़ाऊंगा आगे जाके, जब मेरे पापा मानेंगे तब। ओके, क्योंकि क्या है ना, मानते क्यों नहीं, क्योंकि रिश्तेदार जो भी है ना उसमें कान में कुछ करने रहते। ओके, जब भी मिलेंगे तब भी कुछ मेरे बारे में बता देंगे, तो फिर क्या, जब कैपिटल घर से मिल रही होती है वो मिलती नहीं है,
लेकिन कोई बात नहीं, जब पैसा दिखाएंगे कमाएंगे तब सामने से देंगे, अभी तो कोई इश्यू नहीं है। ओके। और ऐसा फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पापा को तो सब पता है। लेकिन जो भी नहीं, जो भी वो सब करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना था, इसलिए बोल दिया। ओके। लेकिन मेरे मेरे बारे में सब पता है, मेरे को कुछ कोई बोलने वाला है नहीं। तो ये है 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट सितंबर मंथ का। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। मैं जब ट्रेडिंग में आया था तब मेरा एक फिक्स था कि भाई मेरे को इस मंथ 20,000 कमाना है, इस मंथ 30,000 कमाना है। तो अभी मेरा फिक्स है कि मेरे को पर मंथ 1 लाख रुपए का लॉस 1 लाख रुपए का लॉस लेना है, या तो फिर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट लेना है। तो इस मंथ मेरा टारगेट अचीव हो गया है, ऊपर 10,000 बचे हैं, और 10,000 का मैं कुछ योगदान कर दूंगा किसी गरीब बच्चे को कभी भी आने वाले टाइम पे। ओके। अभी तो नहीं करूंगा, फिर कभी कर दूंगा। ओके। तो जो भी है सही है, जो भी चल रहा है सही चल रहा है। ओके। और मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अगर आपके रिश्तेदार में भी कोई नहीं मान रहा है तो यार उसको आप एक बार पैसा कमा के दिखाओ, उस अड़े रहो, सीखो, समझो। जो भी बिगिनर ट्रेडर्स है उसके साथ जुड़ो। ओके। और यार आगे बढ़ो। ओके। सीखते रहो यार, आगे बढ़ जाओगे अपने। और ट्रेडिंग को कभी मत छोड़ना, समझ हो। प्रॉफिट लॉस तो होते रहेंगे, यही काम है यार ट्रेडिंग में। आज प्रॉफिट है तो कल लॉस है, कल लॉस है तो परसों प्रॉफिट है, समझ रहे हो। तो डन फॉर द डे गाइस, मिलते हैं आने वाले दिनों में जब मार्केट ओपन होगा। कल फिर छुट्टी है, ओके, 9 अक्टूबर की। तो डन फॉर द डे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।